नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइज, आज जो मैं ये वीडियो जिस भाव में शूट कर रही हूँ वो मेरा ये है कि मैं इसको द्वंद्व कहूँ या खुद को चेक करने का एक जरिया कहूँ कि आपको पता है कि मैं 1 साल से कि जो अपने शव की यात्रा है, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो कुछ आपको वहाँ से एक किसी के व्यक्तित्व का कि उसके क्या विचार हैं या उसकी क्या जर्नी है, वहाँ से आपको उनको पता लग सकता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ और कि एक टाइम था कि जब मैं चाह रही थी कि ऐसी जगह हो और जहाँ मेरे को कोई अंधविश्वास या मुझे कुछ चीज़ें तार्किक थोड़ा मेरा ज़्यादा नेचर है, तो मुझे कोई चीज़ एकदम से ऐसे पसंद नहीं आती या मैं उसमें मेरे इतने तर्क उठते हैं, तो जब तक मेरे तर्क शांत नहीं होते तो मुझे समझ ही नहीं आती बात कि मैं किसी के हाँ में हाँ कर दूँ या किसी का ऐसे ही अनुसरण कर लूँ। वो सब मेरे से नहीं होता। और जो आपके अंदर किसी भी चीज़ को परेशानी है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, और जब आप किसी को बताओ और तो आप महसूस करोगे कि आपका वो दर्द आप ही सिर्फ समझ सकते हो, कितने एवरेज में आपको दर्द दे रहा है, और उससे निजात आप कैसे पाओगे ये भी आपने महसूस किया होगा कि आप खुद ही उससे निजात पाओगे। कोई चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप में कितना स्टेमिना है, आपका सामर्थ्य क्या, आप चाह क्या रहे हो, आपकी योग्यता क्या है और परिणाम आप क्या लाना चाह रहे हो, क्योंकि वो सब ना आप शब्दों में बता सकते, क्योंकि बहुत चीज़ें शब्दों में नहीं आ सकती। तो जब शब्दों में नहीं आ सकती अंदरूनी बातें, तो कोई हेल्प भी कैसे कर सकता है। तो लेकिन अगर आपसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला बंदा है, आप किसी जर्नी पे हो और कोई बंदा है जो पहुंच गया है, तो वो एट लास्ट आपको कम से कम वो समझ सकता है आपको कि क्योंकि वो उसी रास्ते पे था, तो जो आपको परेशानियां हो रही होंगी वो उसको भी हुई होंगी, लेकिन वो आपके मार्ग का मार्गी हो, तो वो आपको डेफिनेटली आपको समझ में, उसको भी बंदे को समझ में आएंगे कि हाँ आप कैसा फील कर पा रहे होगे। तो मेरे को हार्डली 1 साल हो गया है कि जब मैं एक प्रत्यक्ष ज्ञान की यहाँ निरंतर मैं रही। और जो मैं घर पे मेरी अगर पास्ट की वीडियो देखोगे तो मेरा शव की यात्रा, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब मेरा ये कोई धार्मिक क्वेश्चन, मैं आत्मा हूँ परमात्मा हूँ ये नहीं, मतलब रियल में मैं क्या चाहती हूँ। रियल में मैं अपने आप को, बाहरी जितने भी चीज़ें थी तो वो मुझे पता हो जाता था कि ये टारगेट है और मुझे यहाँ पे ऐसे पहुँचना है, और वो मैं अचीव कर लेती थी। क्योंकि अगर आप अपने साथ डेडली होनेस्ट हैं एंड आप हार्ड वर्कर हैं, तो डेफिनेटली कोई भी बंदा पहुंच ही जाएगा जो उसके डिजायर हो। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि जहाँ हम अपने आप को जाना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेटलिस्टिक थिंग्स आज सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके साथ शांति क्यों नहीं है, या आप किसी से, मुझे जो शुरू से बचपन से ये महसूस होता है कि कुछ है जो मेरे से बिछड़ा हुआ है, तो कुछ कमी है मेरे अंदर, तो कि मेरा अपना मेरे अंदर सुकून क्यों नहीं है। और इसी चीज़ में मेरे को लगता है कि हर कोई बाहर की यात्रा करता है, बाहर की चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, और उसको कभी ये चीज़ें समझ में आती हैं, हो सकता है उसको चाइल्डहुड में ये हो जैसे मुझे हुई, और किसी को ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद में कि वो पूरी ज़िंदगी कमा कमा के या शादी ब्याह अपनी सारी पीढ़ियों की करके उसके बाद उसको समझ में आए कि ये ज़िंदगी मेरी खाली ही चली गई। तो वो अपना अपना पैमाना है कि किसको कब चीज़ें उसको बेसार नज़र आती हैं और कब चीज़ें उसको सब कुछ लगता है कि सब चीज़ मैं अपने होल्ड में कर लूँ। तो यही था मेरा कि मुझे सब चीज़ों से कि ऐसे हो गया कि आखिर ये कब तक, कि मैं एक कुएं के मेंढक की तरह नहीं, मेरे को पसंद है कि कोर्ट और घर, घर कोर्ट और बस प्रॉपर्टी और अपना अकाउंट के डिजिट बढ़ा लेना, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ज़िंदगी है, तो वो कि वो आखिर है क्या, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरे को टिक टिक करता था। और इसी वजह से कि अब हर बंदा जिसकी जितनी जानकारी होगी वो वहाँ से ही रास्ता निकालना शुरू करेगा, वहीं से सिर ढूंढेगा, और लास्ट में प्रार्थना ही कर सकता है कि कोई अगर सत्ता इस दुनिया को चला रही हो तो वो मुझे भी रास्ता दिखाए। अगर हमसे पहले कोई पहुँच गए हैं तो वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे, कि मैं, क्योंकि जब हम आह्वान करेंगे तो ही शायद मुझे कोई बचाने के लिए आएगा, उससे पहले मेरी ही ज़रूरत नहीं होगी तो मेरे पास भी खड़ा होगा तो भी मैं उसको पहचान नहीं पाऊँगी। तो यही है, एक लास्ट से मैं प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी, और वो रियल में ही मैं कह सकती हूँ
कि मेरी एक तार्किक बुद्धि, एक मेरा प्रोफेशन वकालत का, और मैं बचपन से बड़ी तार्किक हूँ कि जब तक मुझे सटीक नहीं बैठ जाती कोई बातें तो मैं नहीं मानूंगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ने जो मुझे नॉलेज दी कि जो मेरा जख्म है, मुझे तो यही नहीं पता कि दर्द क्या है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोने में बैठ के उदास हो, लेकिन आप उदास क्यों हो? अगर आप खुद भी बैठ के ढूंढने लगो आखिर मैं उदास क्यों हूँ, तो भी आप और क्या ही कौन क्या बता सकता है आपके बारे में जब हम खुद ही नहीं जानते। तो ये रियल में मुझे यहाँ समझ में आया कि मैं कहाँ गुम हूँ और मैं चाहती क्या हूँ। ना मुझे ये पता था कि मैं कहाँ गुम हूँ या मुझे क्या चाहिए या अशांति का क्या कारण है और ये अशांति मिटे कैसे। पहले तो जब इंसान को ये पता होगा कि है बीमारी क्या, तो शायद वो लक्षण जब डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर कितना भी स्पेशलिस्ट हो, कितना भी डिग्रियां हो, कितना भी अनुभवी हो, लेकिन अगर मैं ही नहीं इलाज कराने जाऊंगी या मैं अपने लक्षण उसको शरीर के सिम्टम नहीं बताऊंगी तो वो कैसे ही जांचेगा। तो यही मेरा कहना था कि यही सब चीज़ें मेरी अपनी एक जर्नी कि मैं हमेशा सेल्फ चेकिंग करती रहती हूँ और यही मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ अपने चैनल पे कि अपने आप को जितना मैं खुद चेक कर पाऊँगी इतना कोई भी नहीं कर पाएगा। तो सेकंड थिंग, मुझे जिसके साथ भी रहना हो तो मैं हमेशा ईमानदार रहूँ उसके साथ, क्योंकि जब भी मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे पास में जो होगा बहुत नज़दीक होगा वो मुझे समझने की कोशिश करेगा, और मैं ईमानदार जब रहूँगी उसके हर कर्म में, मेरे जितना भी पार्ट होगा या मेरा जितना भी कर्म होगा मैं उसमें अगर ईमानदार रहूँगी तो वो कभी ना कभी मुझे समझेगा या मेरी गवाही देगा या मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा कि आप, हाँ आपको अगर ऐसी चीज़ हो रही तो आप इस टाइप से करो। वो आपका हमेशा हेल्पफुल रहेगा, चाहे सामने वाला, मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि सामने वाला कितना बेईमान भी रहे, वो सामने वाला क्या है क्या नहीं मुझे मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं अगर ईमानदार हूँ तो वो, मैं इससे उससे ये भी इच्छा ना करूँ कि वो बदले, बस मैं ईमानदार रहूँ, और ईमानदार की ताकत है वो मेरा हमेशा मेरी सुरक्षा भी करेगी और मुझे वो कहीं पहुँचाने में मेरी मदद भी करेगी। तो यही कि मैं जहाँ भी रही हूँ ये मेरे चरित्र का हमेशा रहा, और इस चीज़ का शुक्रिया परमात्मा का कि मेरे को सद्बुद्धि दी कि मैंने कभी भी छल कपट, ये चोरी बेईमानी झूठ कपट से मैंने कभी किसी को, मैं खुद को परेशान कर सकती हूँ किसी भी चीज़ को लेके कि नहीं मेरे चीज़ में असुविधा हो जाए कोई नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सहन कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी रहे या मेरे आश्रित रहे या मेरे साथ रहे कोई भी हो, इवन यहाँ पड़ोसी भी हो, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो परेशान रहे। तो सबसे बड़ा मानवता ही मेरा धर्म है। तो यही कहना था कि आज मेरे को यहाँ पे 1 साल हुआ, और जब मैं घर पे थी तो मैंने बहुत वीडियो में बताया कि मैं कैसे उद्गीन थी, कैसा मन अशांत था, सब कुछ होते हुए मैं ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे को वीडियो मिली तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान से, और मैं पीछे भी मेरे बहुत ज़्यादा शास्त्र मेरे पास मैंने पढ़े, मैं गई, मेरी ज़िंदगी इस टाइप से हमेशा सर्चिंग में गई। तो ये जो यहाँ से क्लैरिटी मुझे मिली, जहाँ भी गई, या माला करो या भक्ति करो, तो अपना अपना मिजाज है, कोई भक्ति मार्ग से पहुँचेगा तो कोई क्रिया योग से, कर्म मार्ग से, सबका अपना अपना मिजाज और अपना अपना टेस्ट है। तो अपने नेचर के मुताबिक ही बंदे के लिए सहायक भी रहेगा और वो कंफर्ट जोन में वो पहुँच भी जाएगा जहाँ उसको पहुँचना है। तो ये क्लैरिटी मुझे यहाँ योगी जी ने दी। तो इनका चैनल है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग। तो अगर आपके लायक हो तो आप एक बार ज़रूर जाके चैनल पे वीडियो सुन सकते हैं। मैं यहाँ हार्डली 1 साल रही, और अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरे को पीछे, जिसको अपन मोह कहते हैं, तो मोह क्या है, पहले मेरे अनुसार मोह क्या है गाइस, कि जब कभी भी आपके साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हों कि आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो सकता आप इमोशनली टूट चुके हो, फाइनेंशियली टूट चुके हो, किसी भी टाइप के आपके चारों तरफ आपकी मुसीबत आ गई, और उस टाइम पे जब आप ठीक ठाक हो, कोई परेशानी नहीं, अब आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, कोई आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपके प्राणों पे कोई बात आई हो, उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में आपकी किसी ने अगर हेल्प कर दी हो कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा ने आपको बचा लिया और आप उसका हमेशा एहसानमंद रहोगे। और आपको लाजमी है, मैं कह सकती हूँ मेरे अनुसार या मेरे सराउंडिंग में जिनको जानती हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उससे आपका अटैचमेंट हो ही जाएगा। तो ये तो रहा अटैचमेंट जिसको मोह कहते हैं, लेकिन वो विद इन एक ज़रूरत के टाइम था कि मैं उस टाइम पे नीडी था, मैं इतना ज़्यादा आवश्यकता थी कि शायद वो आवश्यकता मेरी कोई पूरी नहीं कर पाता, तो मैं या तो टूट जाता, बिखर जाता, या मैं दोबारा से स्टेब्लिश नहीं हो सकता लाइफ में। तो उसके साथ आपका मोह लग ही जाएगा, और टाइम पे नहीं लगेगा। जब आप खुश हो, लाइफ में सब कुछ चल रहा हो, कितने लोग मिलेंगे, कितने बिछड़ेंगे, आप एक चलचित्र की कैमरे की तरह बस आएंगे और जाएंगे, किसी कोई टच नहीं करके जाएगा।
लेकिन अगर आपके साथ उन दिनों में कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई किसी ने आपका साथ निभाया है किसी तरह, अगर इमोशनली टच से भी किसी ने बोल दिया हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तू तू हौसला रख, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो चीज़ें आपको इतनी राहत दे के चले जाएंगी कि किसी का भी कोई यंग बेटा मर गया हो या वो उसका सहारा कोई भी ना हो, और आप जाके उसको बोल दो कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना हो, और आप पल भर उसके साथ बैठ जाओ उसके कंधे पे हाथ रख के, तो उसको जो शांति मिलेगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी पत्थर दिल भी ऐसा होगा कि उससे मोह ना लगे, उससे अटैचमेंट ना हो। लेकिन सेकंड थिंग अपने को गाइज, अब वो थी एक ज़रूरत, और उस टाइम पे ये चीज़ें आपके साथ होनी लाजमी है, नेचुरल है, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो अब आता है ये वाला कि उसके बाद जब आप उस चीज़ से उबर गए, तो ये तो नहीं कि हम अब ज़िंदगी भर, क्योंकि एक ज़िंदगी में एक जो अपनी खुद की यात्रा है कि ज़रूरत की चीज़ें हर इंसान पूरी कर लेता है, और तो उसके बाद जब ज़रूरत पूरी होने के बाद वो दूसरा आयाम उसका अध्यात्म का है, जिसको खुद की यात्रा मैं बोलती हूँ, कि मैं खुद को जानूँ, खुद को कि मैं चाहती क्या हूँ, या रियल में क्या मेरा, अगर मुझे ज़िंदगी 100 साल की मिल जाए, 200 साल की मिल जाए, या मुझे 20 साल की ही मिले और मेरा फिर दूसरा पार्ट आए, तो मैं अगर 100 साल मेरी ज़िंदगी हो, तो क्या मैं यही काम करती रहूँगी कि मेरी जवानी भी ठहर जाए? अगर ऐसा हो जाए, आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरी 100 साल की ज़िंदगी, और मुझे कोई पावर, ताकत, सुप्रीम ताकत मुझे बोल दे तथास्तु, तेरा यौवन भी ऐसे ही रहेगा, तेरी सुख सुविधा भी ऐसे रहेंगी, और सब कुछ तेरे पास भोगने का सब चीज़ ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, तो क्या आप कल्पना में भी सोचो कि आपको उस चीज़ में मज़ा आएगा? ये परिवर्तनशील जो है, उसी में शायद आपका मज़ा छुपा है कि आज ये है, और आप देखोगे आप कोई चीज़ को कितने ही देर भोग सकते हो, कितने लगातार भोग सकते हो कोई भी चीज़ को, चाहे वो खाने की चीज़ हो, कितना ही खा लोगे, और वही चीज़ जो आज खाने के लिए लाई, तो वही मेरे को थोड़ी देर में उबान देने वाली है। या किसी को अगर शरीर को ही भोग, किसी के शरीर से भोग लेना है, वो कितने घंटे ले लेगा भैया, उसकी भी तो म्याद है ना। तो आप किसी भी चीज़ को देखो, जो भी हमारी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया है, उनसे हम कितना भोग सकते हैं, तो वो भी है कि हम भोग के जब थक जाते हैं, फिर दोबारा एनर्जी जनरेट करते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, फिर दोबारा उसमें लगते हैं। तो ये गधेड़े वाली ज़िंदगी में जिसको कहते हैं कि बार बार वही करना, और सर्कल को ही ना तोड़ना कि आखिर कब तक, जब तक मेरी ज़िंदगी में ये नहीं आएगा कि आखिर मैं कब तक ये सब चीज़ करके मैं थक गया हूँ, तो वो रियल का अध्यात्म आपकी लाइफ में शुरू होता है। और वो कौन से टाइम पीरियड में आपका, ज़िंदगी के कौन से पड़ाव में आपका शुरू होगा, तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि आखिर मैं ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये हर किसी इंसान का ये क्वेश्चन होता है कि रोज़ मैं वही करूँ, या गृहिणी है, या कोई ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो सब टायर्ड है अंदर से कि क्या आखिर मैं यही करने के लिए पैदा हूँ, यही, क्योंकि वो जो घरों में या अपनी ज़िंदगी में उसके चिल्लम चाटी है, मतलब वो इरिटेट हो चुका है, तो वो इसी कारण से है कि उसको खुद भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन वो कहता फिर जाए कहाँ या करे क्या। हर का क्वेश्चन होता है कि घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, घर छोड़ना नहीं है यहाँ पे, हम इसके अलावा कुछ है, मतलब इससे ये समझ में मुझे पक्का आ गया कि इससे परे भी कुछ है। अगर यही सत्य होता तो मुझे इसमें मज़ा आ रहा होता, और मैं कंटिन्यूसली, फिर मैं उस मज़े को छोड़ता ही क्यों। अगर पतंगे को आग से पसंद है तो वो अपने प्राण ही उसमें दे देता है, फिर उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो इसी तरह अगर मैं रियल का भी भोगी हूँ, तो फिर मैं भोग में ही अपने को लिप्त रखूँ, फिर मैं उससे थक क्यों जाता हूँ, या मेरे को क्यों 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 अच्छा नहीं लगता कुछ देर के बाद। भैया कुछ देर के बाद आप सोचो कि आपके अंदर पावर नहीं रही, तो आप और कुछ कुछ ऐसा खाओ ना कि ज़्यादा देर तक उस ड्यूरेशन में ठहर सको। अगर कुछ लोग हैं कि खाने में उसका टेस्ट है, तो मैं कुछ हाजमोला कुछ भी इस टाइप का कि डाइजेस्ट करूं और फिर खाऊं, तो आपको पागलपंती आ सकती है, आप ऐसा कर भी नहीं सकते हो। तो मेरा यही कहना कि जब कि आखिर ये आप करके देखो, आप करने के बाद जब आपको लगे कि आखिर ये कब तक, तो रियल में आपकी अपनी यात्रा शुरू होगी कि मैंने सोचा था इनमें मुझे रस मिलेगा और इनमें किसी टाइप का कोई रस है नहीं। तो जब ये वाला क्वेश्चन मेरा खुद का अपनी ज़िंदगी में शुरू होगा, तो मुझे पहली बात तो कोई, मैं धार्मिक नहीं हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये कुछ भी नहीं। असली अध्यात्म जब चालू होगा कि आखिर ये मेरी ज़िंदगी में कब तक, और कब तक नहीं, जब ये पता है इसकी ड्यूरेशन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और मैं खुद ख़त्म होते जा रहा हूँ, तो मेरे में असल मेरी खोज जो है, मेरा क्वेश्चन मार्क उस पर ला के मुझे खड़ा जब कर देगा, तो वहाँ की मैं अपनी यात्रा, जो मैं द्वंद्व जिसको मैं कह रही हूँ, कि मैं द्वंद्व भी नहीं कह रही, मैं खुद को जांचने का जो एक तरीका है, मैं आज जिस तरीके पे मैं बात करना चाह रही हूँ,
वो ये है कि किस टाइम पे जिसने आपकी हेल्प करी उससे आपका मोह लग गया, और अब आपको कि सब कुछ चीज़ करने के बाद भी सारी चीज़ें जो आपको लग रहा था कि मैं अपना मेरा नाम हो, मेरे पास दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, उसके बाद सब कुछ होते हुए जब अगर आपको एक वैराग्य आता है, आपको एक चिंता सताती कि नहीं ये ना ठहरने वाला है, मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी चली गई, और ये चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे मेरा स्वास्थ्य हो, चाहे गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, भोगने वाली चीज़ वो ख़त्म ही होती जा रही है, रोज़ रोज़ उसकी म्याद ख़त्म होती जा रही है। तो जब मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे वाली स्टेज पे कि नहीं अब मैंने सिर्फ खुद के लिए, कि इसके अलावा कि अगर आपने किसी भी कहानियों में या शास्त्रों में पढ़ा हो कि क्या था जो महात्मा बुद्ध ने पा लिया सब कुछ होते हुए भी राजा के पास में, तो मेरा ये कहना ये नहीं है कि वो राजा था जब वो कुछ नहीं कर पाया तो भैया हमें भी कमाना नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि आप खुद अपने हाथों से आपको हर चीज़ करके देखनी चाहिए। अपने जो जो भी आपको लग रहा हो कि मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपनी प्रॉपर्टी जोड़ूं, लेकिन एक लिमिट तक, कि हाँ मैं सोच आलसी में नहीं कि राजा को जब मजा नहीं आया तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला भैया। और मैं उदाहरण कुछ इस टाइप के दूं आलसी वाले, कि जहाँ आपकी फेलियर है लेकिन आप किसी को अगर बताने वाले हो तो कहानी के माध्यम से वो चेप दो, वो आपको भी खुद को पता कि आप बेईमान हो और आप मेहनत से बच रहे हो, और आप आलस में ये बातें बोल रहे हो कि जब राजा लोग अपने साथ नहीं लेके गए, अर्थी पे कौन लेके जाता है। लेके तो जब जाओगे ना जब आपने कमाया हो, कभी लेके नहीं जाते। लेकिन आपका स्टेमिना कितना है, आपकी मैनेजमेंट क्या, आपकी प्लानिंग क्या है, आप देख सकते हो कि संसार की चीज़ों को मैं हैंडल कर सकता हूँ। और संसार की चीज़ें जब तक शरीर रहेगा, आप चाहे अध्यात्म में जाओ या आपकी खुद की ज़िंदगी हो या समाज सेवा करना चाह रहे हो या इवन अपना भी परिवार पालना चाहो, तो आपको मैनेजमेंट पक्का ही आना चाहिए। आपको कमाना भी आना चाहिए जो कि ईमानदारी से होना चाहिए, आपके साथ मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अगर आपको प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं होगी, आप कितना भी कमाओगे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी एक निश्चितता ये नहीं आएगी कि नहीं अब मेरे पास सफिशेंट है और मैं अब दूसरे आयाम पे अपने आप को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों को देखोगे कमाते बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास बचता कुछ नहीं। वो सैलरी उनकी लास्ट के 10-15 दिन तो ऐसे कटते हैं कि बस कैसे भी वो दिन काट रहे होते हैं, या उन्होंने इतनी EMI भरनी होती है कि वो खुद का खोपड़ा पकड़ लेते हैं। लाइक है जो एग्जाम्पल है, कोरोना में कितने लोगों ने, बिजनेसमैनों ने सुसाइड करके अपना पीछा छुड़ाया। तो मेरा कहना है कि अगर आपने संसार की जंग में भी अपने आप को साबित करना है कि आप मेरे पास टैलेंट है कि नहीं, लेकिन शर्त है कि आप ईमानदार रहो, कोई भी काम करो लेकिन आप किसी के साथ भी रहो, संसार में रहो, जंगल में रहो, अध्यात्म में रहो, बच्चों के साथ रहो, बीवी के साथ रहो, पड़ोसी के साथ रहो, किसी या खुद के साथ रहो, तो आप हमेशा ईमानदार रहो। जिंदगी एक दिन की हो, 1 मिनट की हो या 100 साल की क्यों ना हो। तो जब आप संसार की चीज़ों को ईमानदारी के साथ ये करके देखोगे हाँ कि मैं इसको कर दूंगा, मैं इसमें सक्सेस हूँ, और मैं इसमें कभी मुझे ज़रूरत पड़ी कि अगर बंदा अध्यात्म को लगता कि भैया बाबा बन गया है या ये अपने लिए ही स्वार्थी बन गया है, अब ये दूसरों के लिए नहीं करना चाहता, तो वो उसकी समझ है दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने मिजाज से या वो जहाँ खड़ा है वो उसकी समझ से बोल रहा है। मुझे उसकी चीज़ें छूनी भी नहीं चाहिए। मुझे अब काम करना है कि मैंने संसारी काम करके देख लिया, मैं ये कर सकता हूँ। और जब मेरे पास एक संसार का अनुभव है, जब भी मुझे कभी, जब मैं खुद की यात्रा कर लूँगा, जब मैं दुनिया में करना चाहूँगा तो मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब जो बाल ब्रह्मचारी हैं या जो जिनको माँ बाप किसी के बाबा के या मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको संसार की चीज़ों से टैकल करना नहीं आता, क्योंकि संसार में मोस्टली अगर हम देखें तो बेईमान और झूठे इंसान बहुत है। तो अगर हमें उनको टैकल नहीं करना आया तो वो समाज का ज़्यादा काम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आएगा उसके पास बेईमान ही आएगा, और वो ईमानदार रहेगा, सज्जन रहेगा, सज्जनता वो करुणा में हाथ फैलाएगा, लेकिन अगर जिसके हक में जितना आएगा वो उसको नोचना चाहेगा। तो अगर मेरे पास, अगर मैं ऐसा रूप है कि मेरे को पहले से मैं बाल ब्रह्मचारी और मुझे संसार को टैकल करना नहीं आता, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी शुरुआत बीच में अगर जैसे मेरी हुई है, तो आप पहले संसार को जीतो, कुछ टाइम के लिए आप संसार के लिए इतनी जांचने के लिए, ताकि आपको कि आप सन्यासी में चले गए तब आपको इधर खिंचाव हो रहा है, यार मैं शादी कर लेता या मैं अपना मकान बना लेता या मेरे पास भी ये चीज़ें होती, तो ये हमेशा आपको अगले रास्ते पे शिफ्ट करने में आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि खिंचाव ये रहेगा। बहुत बाबा अपने देखे होंगे लोग कि जब जवानी में भाग के अपने बाबा बन जाते हैं या और कहीं चले जाते हैं और बुढ़ापे में फिर वो लौट के आते हैं अपनों के पास, तो अपना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हर बंदे को अपने पेट के लिए, अगर हम घर में भी देखें तो हर बंदे की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी जब निभाता है तो ही हम उसके साथ रहना पसंद करते हैं या उसको अपने साथ रखते हैं। अगर घर की गृहिणी है तो वो अपने पूरे सबके कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, उसका भी एक जॉब है पूरी,
और एक अगर कमाने वाला बंदा है या एक स्टूडेंट है, एक बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो अपना काम अगर पढ़ाई का प्रॉपर नहीं करता तो माँ बाप उस पर भी चिल्लाते हैं और पिटाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो भी इंडिविजुअल बंदा है उसकी अपनी एक ड्यूटी है, उसको वो निभानी पड़ेगी। तो पहले आप संसार का काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, एक अनुभव लो, और ये अनुभव आपका उस वाले मार्ग में भी आपका बहुत ज़्यादा सहायक होगा कि आप वो वाले अनुभव से समाज की जब सेवा करना चाहोगे, जब अपने अंदर सबकी यात्रा में आप मूल स्वभाव में पहुंच जाओगे, तो आप डबल फोर्स के साथ कि मेरे साथ अंदर का भी बल है और मेरे पास ये अनुभव भी है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आज का जो द्वंद्व है, मेरे को लगातार 1 साल हो गया यहाँ पे, और मैं कह सकती हूँ कि मैं जिनके साथ भी रही या जो भी मेरी सेवा रही, मैंने ईमानदारी से की। और ये मेरा सबसे बड़ा बल रहता है कि मैं 1 साल से पहले जब अपने घर थी या मैं कोर्ट में थी, तो मैं अपने एज ए क्लाइंट के साथ भी बहुत ही ईमानदारी के साथ में रही। तो आज जो 2-4 दिन से मेरे को हो रहा है, मैंने लास्ट की वीडियो डाली कि कैसे मैंने श्रीलंका, बाली या मदुरई, चेन्नई हो या तमिलनाडु, इनकी यात्राएँ करी, आपको दिखाया। तो उसके साथ जो मेरा अनुभव हुआ, तो उसके साथ जो मेरा खिंचाव पीछे की तरफ, जिनके साथ मैंने बताया कि मोह क्यों लगता है कि आपको किसी भी कारण से आपको नीडी थे उस टाइम पे, और वो आपकी आवश्यकता उधर से पूरी हुई, वहाँ मोह लगा। तो अब मैं ये सिर्फ जांचने जा रही हूँ कि जब मैं वहाँ थी तो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं अपने आप को समझ पाऊँ और अपने पे काम कर पाऊँ। ये जगह मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान ने दी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यभागी हूँ मैं कि ऐसी एक योगी ने अपना जीवन पूरा लगा के ऐसा हम जैसे लोगों के लिए, जो बंदे, मैं ये कहूँगी, जो बंदे तार्किक हों, जो खुद को रियल में तारना चाह रहे हो, खुद को समझना चाह रहे, वही खाली प्रत्यक्ष ज्ञान में आए। और यहाँ जो और कामना वाले हों, इच्छा वाले हों या जांचने वाले, वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो वो बंदा जो एकदम तार्किक होगा, रियल में वो समझना चाह रहा होगा, तो प्रत्यक्ष ज्ञान उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मेरी करी है प्रत्यक्ष ज्ञान ने। कि मैं कह सकती हूँ कि अगर प्रॉपर इनके नियम पे और प्रॉपर इनकी बातों पे अगर चलेगा बंदा, जो मेरा इन्होंने एक अवसाद मैं कह सकती हूँ या एक पीड़ा कह सकती हूँ, जो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं ये मेरी उलझने क्यों है या मैं चाहती क्यों, जो मेरी उलझने पता चल गई, तो अगला क्वेश्चन आएगा, अब मैं इन उलझनों से निकलूँ कैसे। तो जब मुझे ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान ने बताया, तो जितना भी मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही कम पड़ेगा, कोई शब्द नहीं है इनके लिए। और तो अब क्वेश्चन आएगा, तो अब मैं पीछे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि एक टाइम था मैं उलझन में हमेशा रहती थी, चाहे वो कोर्ट हो और चाहे ही वो घर हो। मेरे कलीग्स भी इस चीज़ से गवाह हैं कि मैं कोर्ट में भी बैठ के किस टाइप से मैं यही बातें करती थी। और मेरा इवन लास्ट के दिनों गला भी इतना ख़राब रहने लग रहा था कि मैं सबसे यही बातें करती, क्या हम ज़िंदगी में यही करने आए हैं और ये आखिर कब तक ही करते जाएंगे, क्या इसका कभी एंड भी होगा। और जो मन में सब करने के बाद भी फिर मन उदास क्यों है। मैं रियल में मेरी खुद की एक सोल की जो जर्नी है, तो वो जर्नी इन चीज़ों के से संतुष्ट ही नहीं रही। इन चीज़ें शायद उसकी रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं। ये शरीर की हो सकती हैं, शरीर की एक ज़रूरत हो सकती है, इच्छा हो सकती है, लेकिन शरीर भोगेगा कितना, तो शरीर भी एक लिमिट में आके खड़ा कर देता है। तो अंदर जो मेरा दुख था वो यही कि कुछ और है जो मुझे जानना है। तो उसके लिए शुक्रगुजार फिर से कि मुझे वो पता चला, मुझे अपने दुख का कारण पता चला, और मैं अपना सब कुछ काम छोड़ के, मतलब वो ज़रूरत नहीं थी लेकिन करेगा बंदा क्या, तो वो जो मैं एक दिन जब मैंने LLB में एडमिशन लिया, तो मैं बहुत अच्छी वकील बनना चाह रही थी कि मैं एक दिन मैं कह सकूं कि मैं बहुत अच्छी वकील हूँ, और मैं क्लाइंट को और ख़ुद को एक संतुष्टि दे पाऊँ कि मैंने अपनी वकालत एक ईमानदारी से की। तो वो मैं अपना कर पाई। उसके बाद कि नहीं, ये सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ है, मैं करके देखना चाह रही थी। और मैं यही कह रही हूँ कि आप सब कुछ करके देखो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप दबाओ मत कि आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो। बस इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना कि मेरे किसी भी कर्म से, चाहे मन वचन कर्म, किसी भी चीज़ से मेरे को इवन दूसरे को दुख या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप प्रगति जिसको बाहरी कहते हो कि मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी जोड़ना चाह रहा हूँ, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, अपना नेम फेम मैं देखना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल करना चाहिए। ताकि मुझे जब ये चीज़ का पूरा उपराम हो जाएगा, तो जब मुझे इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, तो मैं पूरा इसमें लग पाऊँगा। तो यही मेरे साथ था। तो मैं यहाँ पे हार्डली 1 साल से हूँ। तो अब मुझे जो पीछे हो रहा है, तो वो मुझे कुछ ऐसा हो, जो मैंने बताया कि उस टाइम पे आवश्यकता होगी, वही लोग याद आएंगे सिर्फ,
या उनकी परवाह होगी कि जब उन्होंने मुझे उस टाइम पे थामा या मैंने उनको थामा। आप ये देखो कि अगर आप एक पिल्ला भी पालते हो या आप एक पेड़ भी लगाते हो अपने हाथों से, एक छोटा बच्चा पेड़ लगाता है तो रोज उसकी रखवाली करता है, लेकिन जैसे वो बड़ा भी होता है तो भी उसको लगता है यार वो ठीक ठाक तो, हालांकि आज उसको बड़ा होने के बाद में पूरे वो तूफान को, आंधी को, सब कुछ वो सामर्थ्य है, उसके पास बल है पेड़ के पास, वो झेल लेगा। लेकिन फिर भी आपका ध्यान रहता है कि वो पेड़ सही तो होगा ना, और आपको उसकी याद सताती है। तो जब याद सताना कोई गलत नहीं है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो आएगी। तो मैं उसको जाके देखो कि क्या अब मैं उसके पास जाके, ये तो नहीं जो मैं अपनी यात्रा करना चाह रहा हूँ, अगर मेरा इसी टाइम पे उसी भाव में मेरे प्राण निकल गए तो क्या मैं पेड़ के लिए फिर से आऊँगा? और आज वो कैपेबल है कि नहीं, हाँ जांचना चाहिए। अगर आपने इस भाव को दबा लिया, इस चीज़ को कि नहीं मैं अब इस मार्ग में हूँ और मैं नहीं वो करने वाला, तो आप यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपने साथ ईमानदार बनो कि मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा ध्यान टोटली उधर है। तो आप आज्ञा लेके कि जिसके भी शरण में आपको, जिसके भी सानिध्य में हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप ईमानदार होगे आपको 100% वो समझेगा और आपके साथ सहयोगी होगा। तो उसको जांचने के माध्यम से, सिर्फ जांचने के लिए कि क्यों मैं अपनी जर्नी को रोक के मैं वहाँ जाके देखना चाह रहा हूँ। और इससे दो चीज़ें मेरा लाभ होने वाला है कि जो मुझे दुख भी है, एक तरह से द्वंद्व भी है कि आखिर जब मैं वहाँ थी तो ये ज़्यादा खिंचाव हो रहा था कि वो तो साथ ही थे, तो जब ये हो रहा था कि, और अब यहाँ पे हूँ तो मन उधर क्यों है। तो ये सेल्फ चेकिंग वाली बात यहाँ पे रहेगी। इसमें दूसरी बात ये रहेगी कि जो मैंने यहाँ सीखा, ये तो नहीं कि यहाँ के ओरा ने, यहाँ के वायुमंडल ने मुझे एक बांध लिया हो और यहाँ तो कोई भी सीधा चल पड़ेगा कि अगर डंडा साथ में होगा, कैड़ा डंडा साथ होगा तो पशु भी सीधा चलता है, लेकिन अगर डंडा साथ ना हो तो फिर देखते हैं कि वो रियल में मेरा कहना मान रहा है, रियल में उसको ज्ञान पचा है और वो उस रास्ते पे चल पा रहा है कि नहीं। तो ये भी सेल्फ चेकिंग होगी। दूसरा, मुझे खिंचाव उधर क्यों हो रहा है, तो मैं अपने आप को वहाँ पे हर चीज़ में देख सकता हूँ कि रियल में यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दूर बैठ के सत्य नजर आ रही थी, तो वो मेरे को भाषित सिर्फ हो रहा था, भ्रम था, या वो रियल में उनको मेरी आवश्यकता थी। तो आप किसकी हेल्प ही कर सकते हो सिर्फ, लेकिन आपको आप ना तो उनकी ज़रूरत है, एक ज़रूरत थी, आपने सो का सो झोंका, या आपकी ज़रूरत थी या उनकी ज़रूरत, लेकिन आज वो ज़रूरतें नहीं हैं। अब मोह सिर्फ ये है कि एक ज़रूरत थी, उसमें आपका वो लोग सहयोगी हुए, आपका एहसानमंद है, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी और आपने करी। लेकिन अब आखिर क्यों, अब कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं सिर्फ जो देखना चाह रही कि अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अगर मुझे कोई होल्ड कर रहा है या मैं किसी को होल्ड करनी हूँ, हाँ ये सही है कि अगर हम जर्नी में साथ चल रहे हैं और वो भी साथ चल रहा है, तो अगर वो प्रॉपर ढंग से नहीं चल पा रहा है या उसके वहाँ काम बाकी हैं या आपके कहीं बाकी हैं, तो आप उसको इमोशनल जो टच है, ताकि इससे क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई बंदा रहा है वो आपको भी समझेगा, आप भी उसको समझ रहे हो। तो जिस रास्ते आप अगर आगे की तरफ बढ़ गए हो, तो आप अगर उससे बात कर रहे हो या उसके पास जाके पूछ रहे हो, तो हो सकता है वो आपके पीछे पीछे चलता आ रहा हो। और अगर मेरे अकॉर्डिंग कि अगर हम उसको बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अगर उसको टोटली डिस्कनेक्ट, एक मानवता का ही दमन अगर आप कर पा रहे हो, उसका अगर गला घोट दे रहे हो, तो आपको भी कभी ना कभी जब याद सताएगी और ये बंदा हो सकता है और नीचे डाउन में चला जाए कि आपके सारे ये चल पा रहा था, आपके सारे इसने चलना सीखा था और आपने ही, आप इसकी बहंगी थे, आप उसकी लकड़ी थे, लाठी थे, और लाठी जब छीनी गई तो उसकी अभी पैरों में इतना दम नहीं है, तो हो सकता है वो डाउन चला जाए और डाउन जाके इतना गहरा चल जाए कि हो सकता है आपके जैसा कोई ईमानदार बंदा उसकी ज़िंदगी में ना आए कि उसको दोबारा से उठा पाए। तो यही आपने चेक करना है कि मैंने कहा कि उस पौधे को या उस इंसान को जिसने आपने सहारा दिया या आपको सहारा दिया, तो हमेशा उसको एक मानवता के सहारे आप उसको चेक करते रहो जब तक आपको खुद का मन भरना चाहिए। ये नहीं आप ज़बरदस्ती अपने आप को कहीं पे रोक रखा है, तो अगर इससे ये मेरे को लग रहा है ये भी दुष्परिणाम आ सकता है कि आपने ज़बरदस्ती एक जगह पे अपने आप को रोक लिया कि नहीं अब इस संसारी मोहमाया से मुझे कोई मतलब नहीं और मैं इसमें करूँगा। तो आप जिसके पास भी रह रहे हो वहाँ भी आप अच्छे से ना तो सेवा कर पाओगे, ना खुद को जांच पाओगे, और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आप जब पीछे वाले से धोखा कर सकते हो, तो आप वही सामाजिक इंसान हो कि आप एक जगह और एक शिफ्ट करने से कि मैं दूसरी जगह आ गया या मैं ज्ञान सुन रहा हूँ या मैं अध्यात्म में आ गया हूँ, आपका बेसिक नेचर वही है। अगर आप पिछले वालों को धोखा दिया है या गद्दारी की है, तो आप यहाँ पे एक गिरगिट हो सकते हो कि इस जगह पे हो तो रंग ये है, और दूसरी हवा चली तो आप दूसरे कलर के हो जाओगे और उसको भी आप नेसेसरी जरूर धोखा दोगे। तो जगह बदलने से, इंसान बदलने से, या कल आप गृहस्थी थे आज आप सन्यासी बन गए, इससे कोई भी पोस्ट से, कोई भी पद से आप चेंज होने वाले नहीं हो। तो जो आपका, बस मेरा ये कहना, मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कह सकती हूँ कि जिसके साथ भी रहो
रहो, आप टोटल ईमानदार रहो, ना उसको गिराने वाला काम करो, उसको नोचा नोची का, या उसको कि कल आज उसको पता नहीं है और कल जब उसको पता चलेगा तो उसको कितना दर्द होने वाला होगा। और आप ऐसे कैसे कितनों को करके चले जाओगे, और आप के ऊपर भी कोई सुपर पावर है कि जब आपका हाल बुरा करेगी तो आपसे सहन नहीं होगा, और कितनों का मिलके आपके साथ इकट्ठा काम करेगा, तो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि आप सेल्फ चेकिंग हमेशा करते रहो, कि मैं खुद की ही चेकिंग करने, कहीं भी अगर मैं जा रहा हूँ, कोई भी मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे मैं किसी को नोच तो नहीं रहा हूँ किसी भी एवरेज में, कि मैं मानसिक प्रताड़ना तो किसी नहीं दे रहा हूँ। हालांकि वो भोला हो सकता है या करुणावान भी हो सकता है। एक भोला आदमी के अनभिज्ञ है, वो उसको पता नहीं है कि बच्चा हो सकता है, पागल हो सकता है, और उसको उस काम की जानकारी नहीं हो सकती हो, या एक करुणावाई इंसान संत हो सकता है कि उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी वो तुझे खुश करने के लिए तेरे अनुसार कर रहा है कि कभी तो तू मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे जब छोटा बच्चा लिखना सीखता है तो कितने पेज खराब करता है, फिर भी माँ पेंसिल या इरेजर लग के उसको साफ करती है, खाते खाते उसको सिखाएगी, खेलते खेलते उसको सिखाएगी, उसका भाव, और एक दिन वो सक्सेस हो जाती है। तो इसी तरह एक संत है कि वो हमारी हर चीज़ को, कि सब कुछ जानता है लेकिन सब चीज़ें माफ़ कर देता है, लेकिन उसका अगर दायित्व है तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो दायित्व है, कि मेरा कम से कम एटलीस्ट ये तो मेरे ऊपर पूरा लायबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं खुद के साथ ईमानदार हूँ। जब मैं खुद के साथ ईमानदार रहूँगा तो मेरी सांसों में भी ईमानदारी होगी, मेरे रोए रोए में ईमानदारी होगी, और मैं ना चाह के भी, यानी मैं सपने में भी कह जाऊँगा अगर मैं कहीं से मेरे बेईमाना करने की मैं सोचूं तो यही भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम ईमानदारी की प्रचंड शिखर पे हम चढ़ के कह पाएँ कि हम ईमानदार हैं। और जब एक एक बंदा ईमानदार बनेगा तो ये धरती ही स्वर्ग होगी, और हम जहाँ मैंने बताया कि आत्मा की एक पुकार है, या मैं अपने मूल स्वभाव से मैं कितनी दूर चली गई हूँ, कितनी बहिर्मुख हो गई हूँ, तो ईमानदार होंगी तो मैं अंतर्मुख की मेरी यात्रा होगी, और मैं खुद के अंदर ठहरने में मेरे बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगी। तो ये था मेरा भाव कि आज मैं जा रही हूँ घर, और ये सेल्फ चेकिंग का ही मेरा चैप्टर लेके मैं जा रही हूँ कि मैं वहाँ पे क्या, मैं किस चीज़ के लिए मैं 2-3 दिन से उद्गीन थी। जब उद्गीन थी कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा था, आज मुझे उस चीज़ का पता है कि मैं परेशान क्यों रहती थी, और मेरे को खुद को कैसे निकालना है, कि जहाँ स्थिति महात्मा बुद्ध की चलेगी, जहाँ उनकी महाप्रज्ञा में वो स्थित हो गई, वहाँ मैं ज़रूर अपनी बुद्धि को स्थित प्रज्ञा मैं कह पाऊँगी कि मेरी आज स्थित प्रज्ञा है, कि कहीं डामाडोल बुद्धि होती नहीं। तो बुद्धि का विवेक तभी बढ़ेगा जब मैं जहाँ हूँ वहाँ जाके सेल्फ चेकिंग सिर्फ करूँगी, ना कि मैं मोह बस। मैंने बताया कि मोह क्या है, और मोह उस टाइम के लिए सही था, लेकिन उसके बाद अगर जरूरत पूरी हो उसके बाद भी अगर आप लगा रहे हो तो आप इस वाली यात्रा में आपके लिए रोड़ा होगा। और आप हमेशा याद रखो, जहाँ आप लास्ट के मृत्यु दम पे आप इस शरीर को जब छोड़ना हो, आपका आप छोड़ना चाहो या नहीं छोड़ना चाहो, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, उस टाइम आप हंसते खेलते कर पाओ कि जो मेरे को करना था वो एटलीस्ट मैं कर पाया। तो यही विचार लेके अब मेरी फ़्लाइट है और मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगी। जैसे जैसे भी अनुभव होंगे मैं ज़रूर वीडियो में शेयर करूंगी कि ये भाव क्या लेके मैं आई और मैं सेल्फ चेकिंग क्या किया। तो इन्हीं बातों के साथ भगवान हमें, मेरे साथ आप सबको सद्बुद्धि दे। आप अपना ज़रूर ख्याल रखें, जो करना चाहें वो ईमानदारी के साथ, अपने आप को कहीं बांधी ना, कहीं संकीर्ण ना हो ये कह के कि मैं क्या करूं, अब यही करना है, ऐसे ज़िंदगी कट जाएगी। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी। ज़िंदगी तुम्हें ना काट दे, तुम क्या ज़िंदगी काटोगे। तो इसलिए अगर कहीं से थक गए हो, बोर हो गए हो, ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं है, तो कुछ दूसरी साइड अपना दिमाग शिफ्ट करो। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं जब मेरे को नया अनुभव होगा। आज मैं हूँ इंदौर, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, ये अदलपुरा में, इंदौर के पास 120 किलोमीटर दूर पे होगा। जंगल में ये कुटिया है। योगी ने पूरी लाइफ अपनी इसमें लगा के ये जो इनका सपना है, और ये बहुत ही करुणामय दयावान है। तो इनको समझना, वही बंदा इनको समझ सकता है जो बहुत ही अंदर से वैसा होगा, ईमानदार होगा। अदरवाइज बाहरी रूप से अगर हम किसी को देखते हैं, और जैसे हम होते हैं गाइज, ये भी 100% सच है, जैसा हम होते हैं, खुद जैसा होते हैं, हम वैसे को वैसा ही दिखते हैं। अगर हम खुद एक संसारी भाषा में कुछ भी बोलेंगे और अगले को लेबल वो लगा रहे हैं, तो कम से कम लेबल लगाने से पहले देखें कि मैं जिसके ऊपर लेबल लगा रहा हूँ मैं वो खुद हूँ। चाहे वो ईमानदार या बेईमान, झूठा, कुछ भी हूँ, वो पहले मैं हूँ, तब मैं वो, क्योंकि अगर मेरे अंदर बात है तो ही तो मैं दूसरे पे वो टाइटल दे पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये था कि एक योगी, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के योगी हों या विवेकानंद जैसे, योगानंद जैसे,
परमहंस जी जैसे, या महात्मा बुद्ध या महावीर जैन जैसे, कबीर, दादू, नानक, सुकरात जैसे, अरस्तु जैसे बहुत ऐसे हैं जिनका नाम लेके ये जुबान भी पवित्र हो जाती है। तो ऐसों को मैं हम सब की तरफ से मेरा दंडवत और शाश्वत नमन कि ये बुद्धि ठहर जाए, और ये आज़ादी जो ये देते हैं कि प्रत्यक्ष, हर चीज़ प्रत्यक्ष करो, कोई बांधना नहीं है। तो आप ज़रूर जाके इनके चैनल पे वीडियो देखें। अगर आपकी समझ में कहीं से भी आ रहा हो तो आपको बाहरी चीज़ों से छूट के आपको इधर ज़रूर एक बार शिफ्ट होना चाहिए कि आखिर मेरी ज़िंदगी चाहती क्या है। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं अलविदा। आप अपना ख्याल रखें।